1945 जापान का पुरअमन शहर हिरोशिमा में सूरज निकल चुका था। गलियां जिंदगी से भरपूर थी। कोई ना जानता था कि आसमान की खामोशी में मौत छुपी बैठी है। ये इंसानी तारीख का वो दिन था जब पहली बार एटम बम का इस्तेमाल हुआ। एक लम्हा और सब कुछ बदल गया। दूसरी जंग अज़ीम क्यों शुरू हुई? अमेरिका ने एटम बम क्यों बनाया? हिरोशिमा को ही क्यों चुना गया? और इस हमले के बाद दुनिया क्यों बदल गई? तो चलिए शुरू करते हैं तारीख का सफर। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। दुनिया एक बार फिर जंग में झोंक दी गई। एक तरफ थे जर्मनी, जापान, इटली और दूसरी तरफ थे अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और रूस जैसे ममालिक। जापान एशिया में अपना कब्जा बढ़ा रहा था, इसलिए 1941 में जापानी तैयारों ने अमेरिका के बहरी अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। अमेरिका जो अब तक गैर जानदार था, जंग में कूद पड़ा और फैसला कर लिया गया कि बदला जरूर लिया जाएगा। फिर अमेरिका ने एक खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। दुनिया के ज़हीन तरीन दिमाग इकट्ठा किए गए, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन, ओपनहाइमर जैसे कई और साइंसदान शामिल थे। मकसद एक ही था, एक ऐसा हथियार बनाना जो जंग का खात्मा कर सके। 3 साल की मेहनत के बाद एटम बम तैयार हो गया। अब सिर्फ एक ही फैसला बाकी था, इसे गिराया कहाँ जाए। और फिर 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 पर अमेरिकी तैयारा इनोला गे जापान के शहर हिरोशिमा की तरफ परवास करता है और तारीख का पहला एटम बम अपने साथ लेकर जाता है, जिसका नाम लिटिल बॉय था। और फिर वो वक्त आ चुका था जब अमेरिकी तैयारे ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिरा दिया। कुछ ही लम्हों में आसमान से रोशनी चमकी, जमीन लरज़ उठी और हजारों इंसान कुछ ही सेकंडों में जलकर राख हो गए। शहर राख का ढेर बन गया। कई जिंदा जल गए और कई महीने बाद रेडिएशन से मरे, जिसकी तादाद कुल मिलाकर 80,000 थी। और हिरोशिमा कुछ ही लम्हों में ख़त्म हो गया। और इसके सिर्फ 3 दिन बाद जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर अमेरिका ने अपना दूसरा एटम बम फैट मैन गिरा दिया। जिसमें तकरीबन 40,000 और लोग हलाक हो गए। जापान के होश उड़ चुके थे। और इसी तरह 15 अगस्त 1945 को जापान ने हथियार टाल दिए और दूसरी जंग अज़ीम का खात्मा हुआ। And the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Hirohito, Foreign Minister Mamoru Shigemitsu. एटम बम एक हथियार था, लेकिन इसने हमें एक पैगाम दिया कि अगर जंग ना रुकी तो अगली जंग शायद इंसानों के बगैर होगी। लेकिन जंग खत्म हुई या इंसानियत?
आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के लोग इस बमबारी के असरात झेल रहे हैं। कैंसर, माजूरी जैसे कई बीमारियां, सिर्फ एक लम्हे की ताकत। इंसान ने साबित कर दिया कि वो खुद अपना कातिल बन सकता है। दोस्तों, ये थी हिरोशिमा की अलमनाक कहानी। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया इन वाक़यात से सबक सीखे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल तारीख़ का सफ़र को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इसी तरह सच्चे और तारीख़ी वाक़यात आपके साथ शामिल करें और सब इनसे सबक सीखें। अगली वीडियो में लाएंगे कोई और हैरानकुन और सच्चा वाक़या। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।